सो ओके गाइस, सो हम यहाँ पे एंसेंट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के। ओके इसमें क्या है एंड सो इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के फीचर्स इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ एंड पॉलिटिकल लाइफ होती है, ठीक है। और इसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, डिस्कवरी क्या हुई वो देखेंगे, राइज एंड डिक्लाइन सम पर्सपेक्टिव से किस तरह से वो देखेंगे, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन क्या हुआ वो देखेंगे, एंड देन इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी क्या हुए, क्रोनोलॉजी क्या था, इसका एक्सटेंड क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए गाइस, मेरी इस वीडियो मेकिंग में बहुत सारी नॉइसेस आने वाली हैं या फिर आ सकती हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। एंड लाइक आई वुड से कि आपको कितनी भी गालियाँ पड़ रही हो ना, अगर उसके बीच में भी अगर आप अपने आप को कंसिस्टेंट में रह करके, फोकस में रह करके आप चीज़ों को कर रहे हैं, जो चीज़ आप करना चाहते हैं, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं या फिर जो भी कोई काम कर रहे हैं, so it doesn't matter what the people like the side by you is saying something to you, even if they are abusing you, it's okay, fine, but your voice should be clear and you will be able to listen your own voice. That is it means like you are actually focusing on yourself. Okay, so करना होगा भाई, करना पड़ता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी कंडीशन मतलब एक ही जैसी होती है। अब लोग नहीं समझते तो किसको किसको जाके बोलेंगे कि मत बोलो या ऐसा मत करो वैसा मत करो, ठीक है। सो जस्ट मुझे किसी चीज़ से मतलब नहीं है, एंड ना ही एक विद्यार्थी को किसी चीज़ से मतलब होना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं, इट्स ओके, ठीक है। सो यहाँ पे इंडस वाली सिविलाइजेशन की बात करते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर के है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उसको ना, एक हड़प्पन सिविलाइजेशन को माना जाता है कि वो एक वन ऑफ द रिवर बेसिन या ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एक क्या है, सिविलाइजेशन है, ठीक है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, ठीक है, जहाँ पे लोग कभी रहा करते थे, ठीक है। ऐसा आज भी रहते हैं, बट आज वो लोग नहीं रहते जो पहले उस टाइम रहते थे। सो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो है कंटेम्प्रेरी माना जाता है सिविलाइजेशन को, ये सिविलाइजेशन को कंटेम्प्रेरी माना जाता है, जैसे कि मेसोपोटामिया जो कि टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर पे थी, एंड इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी जो कि नील रिवर पे थी, ठीक है। और चाइनीज़ में जो सिविलाइजेशन थी वो हुआंगहो रिवर पे थी, ठीक है। क्या नाम था चाइनीज़ के रिवर का? तो चाइनीज़ के रिवर का नाम था लाइक हुआंग हो, ठीक है। सो हुआंग हो रिवर नाम था उसका, ओके। एंड देन इट वाज, ये जो था ये मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन यही नहीं है, ठीक है, ऑफ इट्स टाइम। जब इसका समय चल रहा था इस सिविलाइजेशन का, तो ये अपने उस टाइम का ये मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन नहीं था। सबसे बड़े लेवल पे ये जो सिविलाइजेशन होनी चाहिए उस टाइम पीरियड में, ऐसा नहीं कह सकते कि उस टाइम पीरियड में सबसे बड़ा सिविलाइजेशन यही था, बल्कि ऑल्सो मोस्ट डेवलप इन अ सर्टेन रिस्पेक्ट में था, ठीक है। इट वॉज नॉट अ मोस्ट एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन ऑफ इट्स टाइम बट ऑल्सो मोस्ट डेवलप, ठीक है। अच्छा ऐसा, सॉरी बोला ऐसा गया है, ये सिर्फ एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन नहीं था खुद के टाइम का, जब वो टाइम चल रहा था सिविलाइजेशन का, पुराना समय चल रहा था तब, तो बल्कि एक बहुत ज़्यादा डेवलप सिविलाइजेशन था इन सर्टेन एस्पेक्ट में, जैसे कि टाउन प्लानिंग को लेकर के, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर के। फॉर लॉन्ग इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो उसको माना जाता है कि उसमें फॉरेन ओरिजिन से रिलेटेड कुछ चीज़ें पाई गई हैं, कहीं ना कहीं उसका फॉरेन ओरिजिन बताया जाता है, पर्टिकुलरली कनेक्शन विथ मेसोपोटामिया पाया गया है ना, इस वजह से इन टर्म्स ऑफ जैसे कि मेसोपोटामिया के कल्चरल सिंपली आइडिया ऑफ द सिविलाइजेशन है। सो इसका कनेक्शन बताया गया है मेसोपोटामिया के लिए के साथ, इसीलिए इसका जो है फॉरेन ओरिजिन बताया जाता है। इन टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मेसोपोटामिया में जो कल्चर पाई जा रही थी उस टाइम पे, वही कल्चर सेम कहीं ना कहीं धरती में दबी हुई मिली है, ठीक है। और सिंपली आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, बट द नोशन जो था ना इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल इन द लाइट ऑफ द सेम सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू सिविलाइजेशन। बट जो आइडिया है कि ये सिविलाइजेशन फॉरेन ओरिजिन है, इस चीज़ को मानने से इनकार किया जा रहा है, कोई भी इसको मानता नहीं है, मतलब बट नेशन इज़ नो लॉन्गर एक्सेप्टेबल, ठीक है। हमारा जो राष्ट्र है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि
ये जो है ये फॉरेन ओरिजिन का है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही बड़ा डिफरेंस देखने को भी मिलता है इन दोनों सिग्निफिकेंट सिविलाइजेशन में। सो वो क्या है देखते हैं। सम ऑफ विच आर मेंशन बिलो, वो क्या है जैसे कि सिविलाइजेशन में ना बोथ में डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। ओके, दोनों में ही डिफरेंट स्क्रिप्ट का यूज़ हुआ है। डिफरेंट लेआउट ऑफ द टाउन्स एंड सिटीज़ हैं। मतलब टाउन्स और सिटीज़ जो बनी है वो दोनों में ही बनी है, बट उसका जो स्ट्रक्चर और ढांचा है वो अलग है। और जो इंडिया में मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का है वो अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि एक्सटेंसिव सिस्टम जो है ना कैनाल का मेसोपोटामिया में देखा गया है, ठीक है। सॉरी आई मीन नहीं देखा गया। सो मेसोपोटामिया में नहीं देखा गया है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ कैनाल्स देखने को मिला है। मतलब बहुत ही बड़े पैमाने पर कैनाल्स का सिस्टम देखने को मिला है, ठीक है। मतलब वही ड्रेनेज सिस्टम लाइक, ठीक है, कि आपकी चुटती भी खराब पानी हो वो एक नहर नाले के थ्रू बह जाए, ऐसा इस काइंड ऑफ। देन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट देखने को मिले हैं, ठीक है। एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो है वो पर्टिकुलरली नोन फॉर इट्स प्रीस्ट रूलर एंड रिलीजियस बिल्डिंग एंड मॉन्यूमेंट के लिए जाना जाता है, ठीक है। जितने भी पंडित लोग हैं, पंडित लोग ही रूल किए थे उस टाइम पे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में। रिलीजियस बिल्डिंग भी देखने को मिले, मॉन्यूमेंट्स भी देखने को मिले रिलीजियस रिलीजन से रिलेटेड, सो विच वी डू नॉट नोटिस इन केस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये जो चीज़ है रिलीजियस काइंड ऑफ, ये जो चीज़ है रिलीजियस काइंड ऑफ थिंग हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिल रही है। देखिए यहाँ पे क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या है कि ठीक है, जय वेट अ सेकेंड गाइस। ओके गाइस, सो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन पर्टिकुलरली उसको वहाँ पे जाना जाता है कि वहाँ पे क्या है, रिलीजियस बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, और जो पंडित लोग थे वही लोग रूल किए, ठीक है। प्रीस्ट रूलर देखने को मिले, जो कि ऐसी सेम चीज़ें नोटिस नहीं की जाती हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ओके, इंट्रोडक्शन में अगर इसकी बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि किस तरह से इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो भले ही हमें एविडेंसेस, वी डोंट हैव एविडेंस ऑफ कैनाल, वी हैव वेल्स, रिजर्वॉयर, सो वी कांट एक्सप्लेन। अच्छा, अजीब गरीब लिखा है इसने। यहाँ पे क्या है कि कह रहा है भले से हमारे पास कैनाल के एविडेंसेस नहीं हैं, बट हमारे पास कुएं हैं, रिजर्वायर है, सो इसलिए हम ना ऐसा कह नहीं सकते कि कैनाल सिस्टम नहीं था, ठीक है। अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये रिप्रेजेंट करता है पहला अर्बनाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड ऑल्सो मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लिटरेट ट्रेडिशन का, मतलब थोड़ी समझदार सभ्यता का ये जो है कहीं ना कहीं स्टार्टिंग को बताता है, ठीक है, कि अब शुरुआत हो, यहाँ से शुरुआत हो रही है हमारी थोड़ी समझदार सोसाइटी की, ट्रेडिशन की ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, एंड इट इज़ ऑल्सो अ सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ब्रॉन्ज एज, ठीक है। और ये ब्रॉन्ज एज, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इसको क्या है ना कि ब्रॉन्ज एज का टाइम पीरियड भी कहा जाता है, ठीक है। सो ब्रॉन्ज एज का भी टाइम पीरियड इसको कहा जाता है, ओके। एंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। और मेन रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ये किस चीज़ का होता है, प्रोटो हिस्टोरिक का होता है, फेज़ ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। प्रोटो हिस्टोरिक फेज़ ऑफ द इंडियन हिस्ट्री का ये क्या होता है कि एक मेन रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रोटो हिस्ट्री फेज़ ऑफ द इंडियन हिस्ट्री का। अब यहाँ पे देखो कि जब ये मेन रिप्रेजेंटेटिव प्रोटो हिस्टोरिक फेज़ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिस्ट्री का होता है, तो ये क्या होता है। अब यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है, इस चीज़ का मतलब सर्च करते हैं इसका मतलब क्या था, प्रोटो हिस्ट्री, ओके। ओके, सो देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। प्रोटो लिखो कुछ और, टाइप कुछ और होता है।
सो यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो होता है ये एक ट्रांजिशन पीरियड होता है बिटवीन प्री हिस्टोरिक एज एंड द हिस्ट्रिक एज, ठीक है, जहाँ पे जब एक सोसाइटी में हैव हैड अ राइटिंग बट स्क्रिप्ट नॉट येट बीन डिसाइफर्ड और देयर आर नो रीडेबल रिकॉर्ड्स, तो उसे उस फेज़ को ऐसे फेज़ कहते हैं, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक फेज़ मतलब प्री हिस्टोरिक एज के पहले बाद अन हिस्टोरिक एज के पहले का टाइम पीरियड का बीच में जो भी सभ्यताई हो उसको, ये मीन्स ऐसा पीरियड जहाँ पे पीपल डिड नॉट लीव अ रीडेबल रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ देयर ओन बट दे आर नो थ्रू द राइटिंग ऑफ द अदर सिविलाइजेशंस और थ्रू आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ओके, सो ये होता है यहाँ पे। अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर्ड प्रोटो हिस्टोरिक बिकॉज इट हैड ए स्क्रिप्ट बट इंडस स्क्रिप्ट हैड नॉट बीन येट डिसाइफर्ड, इसलिए। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। देन यहाँ पे क्या है, इसीलिए इसको प्रोटो हिस्टोरिक बोलते हैं, ठीक है। एंड फिर क्या है कि इसमें डिस्कवरी किसने की थी, ठीक है, तो दयाराम सहानी ने की थी जो कि इसके डिस्कवर थे। एंड इन्होंने हड़प्पा को जो है डिस्कवर किया था 1920 में। एंड ठीक है, क्या नाम था इनका, दयाराम सहानी। ओके, सो इनका नाम था दयाराम सहानी। ओके फाइन, सो इनका नाम था दयाराम सहानी। ओके, एंड 1920 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। देन आर.डी. बनर्जी भी थे, उन्होंने ये जो थे आर.डी. बनर्जी मोहनजोदारो को 1921 में डिस्कवर किए थे। सो आर.डी. बनर्जी देन थे, ठीक है, क्या है इनका, अब ये जो आर.डी. बनर्जी हैं, ये आर.डी. बनर्जी जो हैं, आर.डी. बनर्जी में मोहनजोदारो को 1921 में डिस्कवर किया, ठीक है, किसको, मोहनजोदारो को। ओके, मोहनजोदारो को डिस्कवर किया, वो भी कब, 1921 में। एंड दयाराम सहानी ने हड़प्पा को, ठीक है। देन फिर क्या होता है कि हड़प्पा जो फर्स्ट साइड में इसीलिए कही जाती है टू बी डिस्कवर्ड इन दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये क्या होता है कि जो तीसरे डिस्कवरर हैं सर जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1924 में किया, ठीक है, इन्होंने क्या है 1924 में किया। सो सर जॉन मार्शल जो थे, इन्होंने जो भी डिस्कवर किया, ठीक है, जिस साइट को भी डिस्कवर किया इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर, तो वो कब किया, 1924 में किया। इनका क्या नाम था कि ये जो थे सर जॉन सर जॉन मार्शल, ठीक है, फाइन। देख लेते हैं कि इन्होंने क्या सर्च किया था 1924 में। सो यहाँ पर क्या है कि सर जॉन मार्शल जो हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं मतलब इन्होंने जो किया, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस इन्होंने क्या किया कि जो भी डिस्कवरी हुई थी इंडिया में, तो उस चीज़ की रिगार्डिंग इन्होंने पूरे वर्ल्ड को अनाउंस कर दिया, बता दिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में इसका डिस्कवरी हुआ है। इस चीज़ को पूरे वर्ल्ड में अनाउंस कर दिया, बता दिया 1924 में, ठीक है। सो इन्होंने कोई पर्सनली कुछ डिस्कवर नहीं किया था इस इंडस वैली साइट में सिविलाइजेशन में, बट इन्होंने वर्ल्ड को बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसी चीज़ है कोई, तो बहुत सारी डिस्कवरी हुई है, ऐसा तो इन्होंने ही बताया था, ठीक है। और यही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में वर्ल्ड को किसने बताया, तो सर जॉन मार्शल ने बताया 1924 में। ओके, देन यहाँ पे क्या है, देन यहाँ पे क्या है कि देखते हैं कि इसीलिए जो हड़प्पा है, जो हड़प्पा साइट है, ठीक है, अब जो ये ओके गाइस, सो हम पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या है कि सो इसीलिए जो हड़प्पा जो है ना, ये जो हड़प्पा का जो साइट हमने देखा, ठीक है, देखा नहीं मतलब पढ़ा इसके बारे में, जो भी है देखा भी हमने ऐसे वर्चुअली,
सो ये जो हड़प्पा का जो साइट है ये एक टाइप ऑफ साइट है, मतलब एक ऐसा साइट है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है कहीं ना कहीं मटीरियल रिमेन्स को ही दिखा रहा है, ठीक है। इसमें कई सारे चीज़ें जो उस टाइम पीरियड की हैं, दबी हुई हैं, वो जब डिस्कवर होती हैं तब निकल के आती हैं, ठीक है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम क्या होता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इस तरह से ये मटेरियल रिमेन्स फर्स्ट टाइम यहीं से मतलब देखने को मिला है कि यही प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि हड़प्पा जो है ना वो एक सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, ठीक है। सो हड़प्पा का जो साइट है वो बैंक ऑफ रिवर रावी रिवर पे है, ठीक है। कहा ऐसा गया है कि यही जो है ये ऐसा साइट है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है मटेरियल रिमेन्स को फॉर द फर्स्ट टाइम यहीं से देखने को मिल रहा है मटेरियल रिमेन्स, एंड हमारे पूर्वजों के बारे में हमें पता चल रहा है, ठीक है। सो हड़प्पा जो है वो सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रावी ऑब्वियसली। सो ये फर्स्ट साइट ही है क्योंकि इसके ऊपर तो बहुत सारी इसके ऊपर की जो अर्ली हिस्ट्री है ना हमारी, वो स्टोन एज से रिलेटेड, मीज़ोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक वाला। सो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। आई विल टेल यू अबाउट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि ये एक हड़प्पा जो कि सिचुएटेड है रावी रिवर पे एंड सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में ऑफ पंजाब प्रोविंस के, पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान है उसका पंजाब प्रोविंस में जो सहीवाल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर जो रावी रिवर है उसी के किनारे पे ये हड़प्पा साइट सिचुएटेड है एंड वहीं पे मटेरियल रिमेन्स मिलते हैं, ठीक है। एंड नॉट ओनली ऑन दैट प्लेस बट ऑल्सो अदर प्लेसेस ऑफ द जो कि हमारे इंडस वाले सिविलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि नेक्स्ट साइट मोहनजोदारो की बात करें तो ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, ठीक है। तो जो ये है हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के कौन से, हाँ, सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में। और बट ये जो है हमारा मोहनजोदारो ये रावी रिवर पे नहीं है। सो मोहनजोदारो जो है ठीक है, मोहनजोदारो जो है वो कौन सी रिवर पे है ये हमारा है, ये सिचुएटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस पे, ठीक है। जो हमारा इंडस सिंधु नदी जो है ना उस पर है ये, ठीक है। तो इंडस रिवर पे है ये। एंड लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो है ना सिंध प्रोविंस का, पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है, सो वहाँ पर ये लोकेटेड है पाकिस्तान का, ठीक है। सो जो पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस है, ठीक है, वहाँ पर ये लोकेटेड है। इस बात को याद रखिए, पाकिस्तान का जो सिंध प्रोविंस है वहाँ पर ये लोकेटेड है। एंड फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ डिस्कवरी का, फॉर्मली क्या हुआ है, अनाउंसमेंट हुआ है, डिस्कवरी का अनाउंसमेंट हुआ है बाय किसने किया, इस मोहनजोदारो का फॉर्मली अनाउंसमेंट किसने किया कि ये साइट डिस्कवर्ड हुई है। तो इस चीज़ को सर जॉन मार्शल ने ही 1924 में किया, ठीक है। किसने किया, सर जॉन मार्शल ने ही, ठीक है, उन्होंने ही किया, सर जॉन मार्शल ने ही, ये डायरेक्टर थे, ठीक है, इन्होंने ही किया। वो भी कब किया, 1924 में किया। वर्ल्ड को पूरा अनाउंसमेंट इसको फॉर्मली किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये अब क्रोनोलॉजी की अगर हम बात करें तो इट हैज़ बीन अ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा है लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए देखा जाए तो, बिकॉज ऑफ सम कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं देखने को मिले, ठीक है। ड्यू टू सम कंट्रोवर्सी की वजह से बहुत ही कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट रहा हुआ है रिलेटेड टू इट्स राइज एंड डिक्लाइन। इसका राइज कब हुआ, इसका डिक्लाइन कब हुआ, इससे रिलेटेड बहुत सारी कंट्रोवर्सी है, ठीक है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है, तो उससे रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है ये। एंड इट वाज सर जॉन मार्शल जो कि फर्स्ट टाइम ट्राई किया कि ये असर्टेन करें कि क्रोनोलॉजी ऑफ द सिविलाइजेशन जो है वो किस पे बेस है, वो एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटिग्राफिकल प्रोफाइल्स ऑफ सिविलाइजेशन, ठीक है। सो सर जॉन मार्शल ने फर्स्ट टाइम ट्राई किया ये पता करने का कि इसकी क्रोनोलॉजी मतलब किस चीज़ पे बेस है। तो वो जो एनालिसिस कर रहे थे इसके स्ट्रेटिग्राफिकल
चीज़ों का, लेयर बाय लेयर, मतलब पहले कौन से किस टाइप के लोग आए, फिर कुछ टाइम पहले भाई किस टाइप के लोग आए, उसी के अंदर, उसी सिविलाइजेशन के अंदर ही, ठीक है। प्रोफाइल चेक कर रहे थे, स्ट्रेटिग्राफिकल प्रोफाइल जिसे हम बोलते हैं, वो सिविलाइजेशन के लिए इस टर्म का यूज होता है, ठीक है। ऑफ सिविलाइजेशन एंड इस्टेब्लिश करते हैं सम क्रोनोलॉजिकल कनेक्शन विद द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, ठीक है। इन्होंने प्लेस किया था क्रोनोलॉजी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिटवीन 3250 बिफोर क्राइस्ट एंड 2750 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। सो मतलब करीब करीब कहें तो 3000 BC से लेके 2000 BC तक के बीच में इन्होंने इसके क्रोनोलॉजी को रखा आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अ कार्बन 14 मेथड। जब कार्बन 14 मेथड आ गया तो इन्होंने लगभग 3000 से लेके 2000 BC के बीच में इसकी क्रोनोलॉजी को रखा। एंड जो कि कार्बन 14 जो कि जब इसका इन्वेंशन हुआ, मेथड ऑफ डेटिंग 1949 में, ठीक है। कब हुआ इसका इन्वेंशन? सो कार्बन 14 का, ठीक है, 1949 में हुआ, ओके 1949 में हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये 1949 में हुआ, डिफरेंट साइट्स हैव प्रोड्यूस डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। सो डिफरेंट साइट्स ने क्या किया, प्रोड्यूस किया डिफरेंट क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स। बहुत सारा क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क, अलग अलग साइट्स ने अलग अलग क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोड्यूस की, दिखाया, सो किया कहीं ना कहीं। तो बट इट सीम्स कि ऐसा लगता है कि मैच्योर फेज़ जो था सिविलाइजेशन का, वो करीब करीब 2600 से लेकर के 1900 के बीच में रखा जा सकता है, ठीक है। उस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं कि 2600 से लेकर के 1900 बिफोर क्राइस्ट BC तक के बीच में रख सकते हैं, जो कि मैच्योर फेज़ रहा, ठीक है। सो इस तरीके से हो गया। एंड सो ये था हमारे इस चीज़ से क्रोनोलॉजिकल चीज़ें लेकर के, स्ट्रेटिग्राफिकल प्रोफाइल्स ऑफ सिविलाइजेशन का लेकर के। इस वर्ड को थोड़ा ध्यान में रखा, स्ट्रेटिग्राफिकल प्रोफाइल्स, ठीक है, ये वर्ड है इस तरह से कुछ, स्ट्रेटिग्राफिकल, ओके, ठीक है, स्ट्रेटिग्राफिकल प्रोफाइल, फाइन, इस तरह से ये वर्ड है। देन यहाँ पे क्या होता है कि तो इन्होंने मैच्योर फेज़ को 2600 BC से ले करके 1900 BC तक बताया, ठीक है। 2600 के 2600 से ले करके 1900 BC का टाइम पीरियड बताया इन्होंने, ठीक है, ओके। एंड अगर देखिए प्योरली देखें तो कब स्टार्टिंग हुआ था इसका, सो 3000 अप्रॉक्स से लेकर के 2000 अप्रॉक्स चालू हुआ था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन BC, ओके। अब यहाँ पे क्या है, एक्सटेंड, अब देखें कि एक्सटेंड में क्या आता है, कि किस हद तक क्या क्या फैक्ट है इसमें। सो अब अगर हम एक्सटेंड की बात करें, ओके, मतलब फैक्ट की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे फैक्ट में देखें तो 6,80,000 जो है टू 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर इन पाकिस्तान में है इसका जो पूरा, अगर देखिए एरिया देखें तो, ओके फाइन। ये थोड़ा फैक्चुअल, इसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, इसे नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट क्या है कि इंडिया में प्लेसेस देखें तो इंडिया में अगर इसके प्लेसेस देखें तो, ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि जम्मू एंड कश्मीर, ओके, जम्मू एंड कश्मीर है, फाइन। देन जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, मंदा नाम का प्लेस है। जम्मू एंड कश्मीर में मंदा नाम का प्लेस है जो कि नदर्न मोस्ट साइट है, ओके, नदर्न मोस्ट साइट यही है मंदा, जम्मू एंड कश्मीर में। देन आती है पंजाब की साइड, ठीक है। सो पंजाब में क्या है, ओके, सो पंजाब में क्या है, फाइन, पंजाब में रोपर है, पंजाब में रोपर साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की,
जो कि फर्स्ट साइट टू बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो ये फर्स्ट ऐसे साइट है जो इंडिपेंडेंस के बाद पहली साइट बनी जिसका डिस्कवर किया गया। अब देन उसके बाद हरियाणा में एक साइट है, ठीक है, हरियाणा में एक साइट है बालू करके, हरियाणा में एक साइट है बालू करके, जो कि रिसेंटली क्या हुआ है, एक्सकेवेटेड हुआ है, ठीक है। तो रिसेंटली एक्सकेवेटेड हुआ है, ठीक है, ये रिसेंटली एक्सकेवेटेड हुआ है, ओके, रिमेंबर दिस। देन यहाँ पे क्या है कि राजस्थान में एक साइट है, राजस्थान में एक साइट है, क्या है, कालीबंगन, ठीक है। सो राजस्थान में एक साइट है कालीबंगन करके, वो है जो कि लार्जेस्ट साइट है सिविलाइजेशन का, ओके। सो लार्जेस्ट साइट है सिविलाइजेशन का, तो ये है राजस्थान में। एंड हरियाणा में दो थे, बालू तो था ही, राखी गढ़ी भी है जो कि लार्जेस्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन है, ठीक है। सॉरी, मैंने मिस्टेक किया, कालीबंगन नहीं है लार्जेस्ट साइट, बल्कि राखी गढ़ी है हरियाणा का, जो कि लार्जेस्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन का है, ओके। देन यहाँ पे क्या है कि राजस्थान में कालीबंगन है जहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है पोट्री को लेकर के, ठीक है। मैक्सिमम डाइवर्सिटी पोट्री को देखने को मिलती है, ठीक है, वो जो मिट्टी के बर्तन वगैरह रहते हैं, सो पोट्री को देखने में मिलते हैं। एंड मड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं जो कि राजस्थान के कालीबंगन में है, ठीक है। एंड मड स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, फाइन, क्योंकि मड स्ट्रक्चर बने मतलब सूख जाता है ना धूप में इस तरह से, तो मड स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं, कहाँ पे मिले, कालीबंगन साइड में। देन गुजरात में क्या है कि लोथल है, गुजरात में बहुत सारे साइट देखने को मिले हैं, ओके। सो गुजरात में बहुत सारे साइट देखने को मिले हैं। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि लोथल है फर्स्ट, ओके। सो लोथल है जो कि पोर्ट साइट है, ओके, जो कि पोर्ट साइट है। एंड देन ओके, सो पोर्ट साइट है जो कि ओके गाइस, सो हम कहाँ पे थे कि मतलब हाँ साइट डिस्कस कर रहे थे, ओके। सॉरी, सो यहाँ पे क्या है, गुजरात का जो साइट है, ओके, गुजरात में हमने देखा कि क्या है, लोथल है, ओके। लोथल है जो कि पोर्ट साइट है हमारा, लोथल हमारा पोर्ट साइट है, ओके। एंड देन हमने देखा कि धोलावीरा है, फाइन। देन हमने देखा कि धोलावीरा है, एंड जो कि लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट है, ठीक है, लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट है, ठीक है, एक्सकेवेटेड साइट है, फाइन। अब यहाँ पे डाउट आता है कि ये है लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट या फिर राखी गढ़ी है, ठीक है। लार्जेस्ट साइट ऑफ सिविलाइजेशन है राखी गढ़ी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट अगर पूछे तो वो धोलावीरा है, ठीक है, इस तरह से। एंड फिर उसके बाद क्या है कि ओके, देन यहाँ पे क्या है, इसको लेकर के देखते हैं कि ये क्या रियल में मतलब यही है, चेक कर लेते, ओके। सो या गाइस, लाइक यहाँ पे क्या है, धोलावीरा जो मैंने कहा कि लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट है, वो नहीं, वो क्या है कि वो दूसरी एक्सकेवेटेड साइट है, ठीक है। बट राखी गढ़ी जो है वो फर्स्ट एक्सकेवेटेड साइट लार्जेस्ट है, एंड ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सकेवेटेड साइट है धोलावीरा, ठीक है। अब देन यहाँ पे क्या आता है कि रंगपुर आता है, जो कि कहाँ पर है, रंगपुर जो है हमारा यही गुजरात में ही है। ये यहाँ पे रेड कलर के लस्ट्रस, ठीक है, कुछ लस्ट्रस टाइप का वेयर पॉटरी पाया जाता है, ठीक है, वेयर पॉटरी पाया जाता है, बर्तन पाए जाते हैं, ठीक है, ओके। एंड देन फिर क्या है कि भगत राव करके सदर्न मोस्ट साइट है, ठीक है। अब भगत राव करके सदर्न मोस्ट साइट है, ये सदर्न मोस्ट साइट है भगत राव करके, फाइन। देन वैसे सदर्न मोस्ट साइट ये भगत राव, इसमें थोड़ा सा ये जो है ये नहीं होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए, बट फाइन, इतना तो पता होना चाहिए कि एटलीस्ट ये भगत राव करके नाम जो है ये भी एक हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है। मैं आपको इसके सदर्न मोस्ट ईस्ट वेस्ट आपको बता दूंगी अच्छे से, ठीक है। एंड देन
फिर क्या होता है कि मालवान क्या है, मालवान जो है इसको ही बताया गया है कि सदर्न मोस्ट साइट है, ठीक है फाइन। मालवान भी, अब इतना याद रखो कि मालवान भी जो है वो भी एक साइट है इसमें, ठीक है। सो मालवान जो है वो भी इंडस वैली साइट है। एंड रंगपुर भी है, फाइन। एंड देन जो है भगत राव करके ये भी है, फाइन। भगत राव, ठीक है, भगत राव करके ये भी है हमारा, ओके। देन आलमगीर जो है, देन क्या है कि देन आलमगीरपुर, ठीक है। सो जो आलमगीरपुर है ये ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ दी IVC का है, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ IVC का ये हमारा है आलमगीरपुर, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, जो कि है हमारे यूपी में है, ओके। यूपी में है हमारा आलमगीरपुर, ठीक, फाइन। ये क्या है कि ईस्टर्न मोस्ट साइट है, ईस्टर्न मोस्ट साइट है ऑफ IVC का, इसकी ईस्टर्न मोस्ट साइट है, फाइन। अब यहाँ पे क्या है कि पाकिस्तान में क्या है वो देख लेते हैं। मैं आपको इंडस वैली साइट के नाम डिटेल अभी आपको एक वीडियो में बताऊंगी अच्छे से, ठीक है। सो उसकी चिंता आप मत कीजिएगा, ठीक है। बट ये सारे भी साइट्स हैं बहुत ही नोन, जो कि आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है, याद रखने हैं। देन पाकिस्तानी में क्या है कि ठीक है, सो पाकिस्तान में हमारे कौन कौन सी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो वो है हड़प्पा, ठीक है, फाइन। सो वो है हड़प्पा। देन है सिंध, ओके, देन है सिंध। हमने देखा कि हड़प्पा में क्या है कि वो हड़प्पन साइड मिला। सिंध में देखा हमने कि मोहनजोदारो मिला, जो कि हमारे क्या था कौन सी इंडस रिवर पे, और वो वाला जो था रावी रिवर पे। और फिर यहाँ पे एक बलूचिस्तान भी है, बलूचिस्तान, ठीक है, ठीक है। सो थोड़ा ठीक है, फाइन फाइन। सो हड़प्पा जो था हमने देखा वो हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब में मिला, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब में मिला, फाइन। एंड देन मोहनजोदारो जो है वो हमें सिंध में मिला, ओके, वो हमें पाकिस्तान के सिंध में मिला, फाइन। देन बलूचिस्तान में हमें, देन बलूचिस्तान क्या है कि बलूचिस्तान में हमें फाइन, बलूचिस्तान में हमें मेहगढ़ जो है, बलूचिस्तान में मेहगढ़ साइट हमें मिला, जो कि ओल्डेस्ट साइट देखने को है, ठीक है। ये जो है ये ओल्डेस्ट साइट माना जाता है, ठीक है। सो ये ओल्डेस्ट साइट है मेहगढ़, जो कि हमारे बलूचिस्तान में देखने को मिला। देन क्या है कि मकारा कोस्ट पे, देन मकारा कोस्ट पे देखने को मिला, ठीक है। मकारा कोस्ट पे क्या है, मकारा कोस्ट पे क्या देखने को मिला, सुतका गेंदर, सुतका गेंदर करके जो है हमें मिला साइट, ओके। सो ये साइट मिला जहाँ पे ये एक वेस्टर्न मोस्ट साइट है, क्या है, वेस्टर्न मोस्ट साइट है, ओके। सो ये वेस्टर्न मोस्ट साइट है। देन यहाँ पे क्या है फिर इसके बाद एक दायमाबाद आते हैं। महाराष्ट्र का जो दायमाबाद है, अब देखते हैं, एक महाराष्ट्र का साइट है जो कि क्या है, महाराष्ट्र का साइट है दायमाबाद, ठीक है। दायमाबाद करके प्लेस है जो कि महाराष्ट्र में है, फाइन। सो महाराष्ट्र में दायमाबाद करके साइट है, प्लेस है। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट का ये जो दायमाबाद साइट है वो महाराष्ट्र में है, जहाँ पे चालकोलिथिक, जिसे हम चालकोलिथिक साइट पे बोलते हैं, ये चालकोलिथिक टाइम पीरियड का है, ठीक है। ये चालकोलिथिक ये क्या है, ये चालकोलिथिक टाइम पीरियड का साइट है, फाइन। फिर यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चार तो ये जो है दायमाबाद है, ठीक है। सो ये दायमाबाद प्लेस जो है महाराष्ट्र का, ये चालकोलिथिक साइट माना जाता है। और चार कॉपर, यहाँ पे क्या होता है, चार कॉपर ऑब्जेक्ट भी देखने को मिले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे चार कॉपर ऑब्जेक्ट भी देखने को मिले हैं। कंट्रोवर्सी जो है सदर्न मोस्ट मानी जाती है एंड रिसेंबल करती है कहीं ना कहीं आर्ट इफेक्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कंट्रोवर्सी है कि ये चालकोलिथिक साइट है या इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, ये दायमाबाद जो प्लेस है हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये कंट्रोवर्सी है। एंड यहाँ पे
कहीं ना कहीं ये रिसेंबल करता है आर्ट फैक्ट्स को, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी सिमिलर चीज़ें यहाँ पर भी मिली होगी, इस वजह से उसके आर्ट फैक्ट को ये रिसेंबल करता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इकोलॉजिकली अगर देखें हम क्या है प्रॉब्लम इसमें, सो यहाँ पे हिल्स प्लेन्स की अगर हम बात करें एंड कोस्टल एरिया देखने को मिले, ठीक है, एंड देन डेजर्ट देखने को मिले, फाइन, एंड देन स्वाम्प देखने को मिले हमें, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं वो दलदल एरिया, ठीक है। देन इकोनॉमिक में देखें तो क्या है, ये तो इकोलॉजिकली में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी मुझे ऑब्वियसली, है ना। एंड फिर क्या है कि देन क्या है कि इकोनॉमी, देन उसके बाद क्या है, इकोनॉमिकली चीज़ों को देखें तो इकोनॉमिक लेवल पे अगर देखें तो प्राइमरी लेवल पे देखें, सो वहाँ पे एग्रीकल्चर, ठीक है, सो प्राइमरी लेवल पे एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक एनिमल का पालन पोषण हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड फाइन एंड डोमेस्टिक जो है डोमेस्टिकेट किया गया एनिमल्स को, ओके। बाबा ना लिए, अच्छा, डोमेस्टिकेट किया गया क्या हुआ, एनिमल को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्राफ्ट एंड आर्टिकल्चर भी देखने को मिला, और क्राफ्ट मतलब जो हाथों से बनाए गए चीज़ें जो होती हैं एंड इकोनॉमिक लेवल पे उसको सेल करके कमर्शियली पैसा गेन होता है, तो वो उस चीज़ को क्राफ्ट बोले हैं। यहाँ पे आर्ट से भी रिलेटेड कुछ पेंटिंग बना दिया है या फिर कोई किसी हाथों से कुछ भी बना दे तो वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट दोनों एक हो गया, ऐसा, ठीक है। आर्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ऐसा। एंड देन फिर क्या है, एक्सचेंज नेटवर्क का हुआ है, एक्सचेंज नेटवर्क देखने को मिला था ट्रेड से रिलेटेड, लोकल लेवल पे, इंटरनल लेवल पे, एक्सटर्नल लेवल पे जो है एक्सचेंज नेटवर्क ट्रेड देखने को मिला। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन में कल्टीवेट किया था राबी एंड खरीफ क्रॉप को, ठीक है, राबी एंड खरीफ दोनों ही क्रॉप को इसने क्या किया था, कल्टीवेट किया था। राबी में क्या था, जैसे कि पी था, राइस था, मस्टर्ड था, ठीक है, तो राबी में पी, राइस, मस्टर्ड, एंड खरीफ में समर क्रॉप ज्वार, बार्ली एक्सेट्रा इन सबको क्या था, ओके। सो ये जो है, वैसे मुझे राबी और खरीफ क्रॉप को ऐसे इस चीज़ को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, एंड इस चीज़ को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगी, ओके, देन वहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कहते हैं कि राबी जो है यहाँ पे पी, राइस, मस्टर्ड, देखो यहाँ पे सिमिलर लग रहे हैं ना, कुछ बीज वाले जो पदार्थ है वो राबी में आ रहे हैं, ठीक है। पी के भी 2 हिस्से हो सकते हैं, राइस के भी 2 हिस्से हो सकते हैं, लाइक धान वान, ठीक है। मस्टर्ड के भी 2 हिस्से हो सकते हैं, फाइन। सो ये क्या है, राबी में आ रहे हैं। और खरीफ में क्या है, समर क्रॉप, मतलब गर्मी में होने वाले जितने भी फसल है वो इसमें, जैसे कि ज्वार, बार्ली, ठीक है, वो खरीफ में आ रहे हैं, ठीक है, फाइन। एंड देन फिर क्या होता है कि ओके फाइन। अब यहाँ पे क्या है कि इशू विद द फैमिलियर, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थे सारे एनिमल से फैमिलियर थे एक्सेप्ट डियर यानी कि भालू, बफेलो, कैमल, ठीक है। ऊँट से नहीं थे, भैंस से नहीं थे, भालू से नहीं थे, आई मीन इट्स अ डियर, सॉरी, हिरन से नहीं थे। सो हिरन एंड बफेलो एंड कैमल और बफेलो, आई एम सॉरी, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, मतलब मैंने गलत बोल दिया। ये सारे एनिमल से फैमिलियर थे, चाहे वो डियर हो, बफेलो हो, कैमल हो, ठीक है। सो एवरीथिंग, ठीक है, सो दे वर फैमिलियर विद द एवरी एनिमल। फिर क्या होता है कि इशू विद द वो तो अशोक चक्र का है जहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिला था, मुझे वो याद आ गया था, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि इशू विद द हॉर्सेस की देखने को मिला है कि आर्यंस ने कहीं ना कहीं यहाँ पे इशू देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे यह देखने को मिला है इशू विद हॉर्सेस देखने को मिला है, ओके। इशू विद द हॉर्सेस तो देखने को मिला है हमें, कि हॉर्सेस नहीं देखने को मिला, ऐसा बोलते हैं लोग। तो क्या आर्यन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था द्रविड़ियन जो भी थे, आर्यन ने डिस्ट्रॉय कर दिया था द्रविड़ियन पीपल को
हु एस्टेब्लिश किए थे इंडस वैली सिविलाइजेशन को। सो उन्होंने आर्यन लोगों ने ही यूज़ किया था हॉर्सेस का। तो हो सकता है जो सुतका गेंदर नाम का जो प्लेस है वहाँ पे कुछ इसके हॉर्स बोन जो मिले हैं वो आर्यंस के ही हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इशू विद द हॉर्स बताया गया। देन इम्पॉर्टेंट में मोहनजोदारो है जो कि सुपरफिशियल लेवल का, लोथल है, टेराकोटा एंड मेड ऑफ अ क्ले बर्न इन फायर। यहाँ पे चीज़ें देखने को मिले टेराकोटा के मतलब आर्ट क्राफ्ट देखने को मिले, ठीक है। एंड देन सुरकोतरा में क्या है कि हॉर्स बोन मिला है, ठीक है। एंड पिराक में हॉर्स बोन मिला है, पिराक में भी मिला है, सुरकोतरा में भी मिला है, ठीक है। सो 2 प्लेसेस हैं जहाँ पे हॉर्स बोन मिले हैं हमें, ओके फाइन। अब देखो यहाँ पे कि ओके अब यहाँ पे क्या है कि सुरकोतरा में एंड सुरकोतरा एंड पिराक में क्या है कि हॉर्स बोन मिला है हमको देखने को, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, हॉर्स बोन देखने को मिला है, ओके। इन दोनों प्लेस में हॉर्स बोन देखने को मिला है। जो पिराक भी है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुरकोतरा जो है वो भी है। सो यहाँ पे दोनों जगह पे मिला है। अब यहाँ पे देखो क्राफ्ट बोलो चाहे आर्ट बोलो, ठीक है, जब मतलब ओके सॉरी, वो आर्ट एंड क्राफ्ट में क्या है कि मड और क्ले से देखने को मिला है। पॉटरी और ब्रिक्स के बने हुए चीज़ें, टेराकोटा के बने हुए चीज़ें एंड सील्स देखने को मिले हैं, ठीक है। सो मिट्टी के, गीले मिट्टी के और क्ले के, वही मिट्टी है, उसके बर्तन, ब्रिक्स, ईंटें बने देखने को मिले, टेराकोटा के आर्ट्स क्राफ्ट देखने को मिले, सील्स देखने को मिले, टिम्बर, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि पॉटरी देखने को मिले, फाइन, ब्रिक देखने को मिले, ओके। एंड देन टेराकोटा आर्ट क्राफ्ट देखने को मिले, फाइन, टेराकोटा आर्ट क्राफ्ट देखने को मिले। एंड देन सील्स देखने को मिले, फाइन, मड और क्ले के बने हुए, ठीक है, मड और क्ले के बने हुए। देन यहाँ पे क्या है कि टिम्बर जो पेड़ होता है ना, सो वो वुड, एक लकड़ी होती है, वो देखने को मिला ये क्राफ्ट एंड आर्ट में। जो भी बना इन सब से बना, क्राफ्ट एंड आर्ट जो भी बना है वो इन सब से ही बना जो मैं बोल रही हूँ अभी, ठीक है। सो टिम्बर, यहाँ पे क्या है कि टिम्बर वगैरह जो हो गया, वुड था इसका बना हुआ देखने को मिला, यूज़ हुआ। देन फाइबर कॉटन का यूज़ हुआ, ठीक है। तो फाइबर जो था इसका यूज़ हुआ, ठीक है, एज अ कॉटन, स्पिनिंग एंड वीविंग किया गया इसका। स्टोन क्राफ्ट का यूज़ हुआ, ठीक है, स्टोन के कुछ चीज़ें बनाए गए, स्टोन क्राफ्ट का स्टोन क्राफ्ट का चीज़ यूज़ हुआ, ठीक है, स्टोन क्राफ्ट का। एंड देन लाइक स्टोन क्राफ्ट में क्या हुआ, ठीक है, स्टोन क्राफ्ट में जो भी चीज़ें यूज़ हुई, उसकी जो भी चीज़ें बनी, लाइक आइडल्स बने, मूर्तियाँ छोटी छोटी बनी, ठीक है। देन सील्स बनाए गए, ओके। देन जो सील्स बने वो स्टेटाइट मिट्टी के बने, ठीक है, वो स्टेटाइट मिट्टी के बने। देन और सेल्स भी बने, छोटे छोटे सेल्स होते हैं ना वो, ठीक है। देन फिर क्या होता है कि मेलुआहा जो यूज़ फॉर द इंडस पीपल, मेलुआहा शब्द का यूज़ होता था, ठीक है, मेलुआहा शब्द का यूज़ होता था इंडस वैली पीपल के लिए, ठीक है। सो आईवीसी साइड के पीपल जो थे उनको मेलुआहा भी कहा जाता था। देन दिलमन एंड तलमन बहरीन पीपल के लिए यूज़ होता था, देखा यहाँ पे जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, दिलमन एंड तिलमन जो है वो बहरीन पीपल को कहा जाता था, बहरीन के लोगों को कहा जाता था, ठीक है, ये बहरीन के लोगों को कहा जाता था। एंड मकान एंड मगन जो रीजन ऑफ पाकिस्तान है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहाँ के लोगों को कहा जाता है मकान, ठीक है। सो मकान एंड मगन, ठीक है। सो ये
रीजन ऑफ पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के जो भी थे, तो वहाँ पे रीजन ऑफ पाकिस्तान इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के जो है, सो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रिलेटेड जो साइट है, प्लेस है, पाकिस्तान में है, तो वो मकान और मगन भी है। ओके, सो मकान और मगन भी है। ओके, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वहाँ के लोगों को कहा जाता था, ठीक है, मकान एंड मगन। ओके, इसे देख लेते हैं क्या है। सो यहाँ पे क्या है कि मतलब जो मैंने बताया, मेलुहा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को कहा जाता था, एंड मगन ओमान के लोगों को कहा जाता था, दलमन बहरीन के लोगों को कहा जाता था। सो ये जो 3 रीजन्स के लोग थे कनेक्टेड थे एक्टिव ब्रॉन्ज एज के टाइम पे, मैरीटाइम ट्रेड करते थे विथ मेसोपोटामिया, ठीक है। सो ये लोग आपस में ट्रेड करते थे मैरीटाइम, जब ब्रॉन्ज एज चल रहा था, ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ ऐसे ट्रेड कर रहे थे ये तीनों जो है मिल करके, ऐसा कह सकते, ठीक है। सो देन यहाँ पे देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट ऑन। ओके, सो यहाँ पे क्या है, मैन मेड कल्चर की अगर हम बात करें तो क्या है, ओके ओके, सो मैन मेड कल्चर की अगर बात करें तो इगैलिटेरियन चेंजिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेट इज नॉट विजिबल राइट। अगर मैन मेड कल्चर की हम बात करें तो क्या पता, मैन मेड, ठीक है, मैन मेड कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहला तो कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंगली ऐसा कह सकते हैं कि इगैलिटेरियन, नॉट अ कार्ल मार्क्स, ठीक है, ऐसे ही नाम ले उन्हें, इसे छोड़िए। मतलब अगर फीचर्स की बात करें तो मैन मेड कल्चर्स था ये, ठीक है, ये एक इगैलिटेरियन चेंजिंग इन सबसिडेंस में देखने को मिल रहा था, एंड सोशल डिफ्रेंशिएशन देखने को मिल रहा था, जिसे हम हॉरिजॉन्टल डिवीज़न कह सकते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल रहा था, जिसे हम वर्टिकल डिवीज़न कह सकते हैं। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आइडियोलॉजिकल पोजीशन आता है, आइडियोलॉजिकल पोजीशंस आता है, ठीक है, वही मतलब जो भी लीडर्स हुए, मतलब वही जो लीडर्स हुए, जैसे कार्ल मार्क्स हुए, कम्युनलिज्म कुछ करके आना चाहते थे, कुछ कैपिटलिज्म को लाना चाहते थे, ठीक है, कुछ डेमोक्रेसी लेकर के आना चाहते थे, ठीक है, जहाँ सबके पास पावर हो, ठीक है, ना कि पावर जो है सिर्फ सेंटर मतलब सेंटर में कुछ लोग के पास रहे। ओके, एंड लेनिन जो था वो कम्युनलिज्म की बात तो कर रहा था, बट वो चाहता था कि कुछ ही लोगों के पास पावर रहे, ठीक है, ना कि सबके पास, एंड सो ऐसा था। देन यहाँ पे क्या है कि इंडस सोसाइटी की बात करें तो क्या है, सो मैन मेड कल्चर में क्या था, मैन मेड कल्चर किस तरह से था, किस तरह से कह सकते हैं कि इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, सोशल डिफ्रेंशिएशन थे, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन थे, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीज़न कहते हैं, और उसके बाद आइडियोलॉजिकल पोजीशंस को लेकर के चीज़ें भी आई। फिर यहाँ पे इंडस इस सोसाइटी जो थी, हमारी नॉलेज जो है सोसाइटी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इन द एब्सेंस ऑफ द डिसाइफरमेंट ऑफ इंडस स्क्रिप्ट, जो भी इसकी स्क्रिप्ट है इंडस स्क्रिप्ट को, उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, डिसाइफर का एब्सेंस देखने को मिला है, इसलिए क्वाइट लिमिटेड है हमारा नॉलेज, एंड लैक ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं हमारे पास, मतलब बहुत कम रिकॉर्ड्स हैं, एंड फॉर इट्स रिकन्स्ट्रक्शन, सो हम जो है वी आर द पार्ट अनअवेयर ऑफ द आइडियोलॉजिकल एंड फिलोसफिकल बेसिस एंड फाउंडेशंस ऑफ इंडस सोसाइटी का। इंडस वैली सिविलाइजेशन से आइडियोलॉजिकल फिलोसफिकल चीज़ों को लेकर के हमारे पास बहुत ही कम नॉलेज है, क्योंकि ठीक है, बिकॉज रिटन रिकॉर्ड्स उतने नहीं हैं, इंडस स्क्रिप्ट को डिसाइफर नहीं किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इन टर्म्स ऑफ दियर सोशल आइडियाज़ इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स को लेकर के देखें, तो वैल्यूज़ को लेकर देखें, कस्टम्स को लेकर देखें, ट्रेडिशंस को लेकर देखें, सो वी कैन नॉट से दैट द सोसाइटी वॉज मैट्रिमोनियल थी या पैट्रीमोनियल थी, ठीक है, हम नहीं कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा थे जो औरतों की चलती थी या फिर आदमियों की चलती थी, हम नहीं कह सकते हैं, एंड ना ही हम स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में बात कर सकते हैं, ना ही हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात कर सकते हैं, ठीक है,
बेस्ड ऑन दी लिमिटेड नॉलेज, इन सब चीज़ों को देखते हुए, ठीक है। अब यहाँ पे ओके, हाँ फाइन। यहाँ पे हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग अगर देखें सच एज इंडस आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चरल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड ब्यूरल पैटर्न एंड ग्रेव डूट्स, जो है ऐसा लगता है कि सोसाइटी जो है वॉज नॉट एन इगैलिटेरियन सोसाइटी. इट अपीयर्स टू बी हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड स्ट्रेटिफाइड सोशली सोसाइटी एट लीस्ट ऑन मटीरियल बेसिस. सो मटीरियल बेसिस को अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि इसके आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को देखें अगर हम उसे देख कर के, जैसे कि आर्किटेक्चरल आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, ब्यूरियल्स, पैटर्न साइट्स एंड इसके सारे पॉटरी रिमेन्स और ग्रेव डूट्स जो भी देखने को मिलता है, सुपर जगह में जो हाउस बोन्स, सारी चीज़ देखने को लगता है कि सोसाइटी जो है वो इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी, बल्कि हाईली डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी एंड एटलीस्ट ऑन द मटीरियल बेसिस पे तो थी. ऑब्वियसली हम कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मालिक होते थे उनको अच्छी तरीके से अच्छे तरीके से ग्रेवयार्ड बना के उनको दफन किया जाता था उनके पालतू जानवर के साथ, बट ऐसा नॉर्मल पीपल के साथ नहीं होता था, ठीक है. सो इस तरह से देखने को मिले एंड इसलिए हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मटेरियल बेसिस पे तो है स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी थी, डिफ्रेंशिएटेड थी और इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं थी. ओके एंड ये जो है ग्रेव डूट्स जो लिखा है, ठीक है, इसका देखते हैं. यहाँ पे ऐसा वर्ड लिखा है कि ग्रेव, ओके, ग्रेव डूट का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं. फाइन, ओके. सो वो ग्रेव डूट्स नहीं थे, मतलब मैंने इसको ना गलत लिखा है. ओके, वेट अ सेकेंड, कहाँ गया? नाउ इट्स ओके. सो मतलब इसका यहाँ पे क्या था कि ग्रेव, ये जो थे ये ग्रेव गुड्स थे, ठीक है. मतलब जो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो मरे हुए लोगों के साथ ही गाड़ दिए जाते थे, बेरिड कह जाते थे. दिस में इंक्लूड जैसे कि पॉटरी, ऑर्नामेंट्स, वेपन्स, टूल्स, फूड या बीड्स, कोई मोती हो गया, भोजन हो गया, टूल्स वगैरह हो गया, वेपन हो गया, है ना, एंड ज्वेलरीज हो गया, पॉटरी बर्तन हो गया उसका कुछ फेवरेट. सो ये सारी चीज़ें उन्हीं के साथ अलॉन्ग विद द डेड पर्सन बेरिड की दी जाती थी, दफना दिया जाता था, काट दिया जाता था उस चीज़ को भी उन्हीं के साथ. सो इसलिए हम इसे ग्रेव गुड्स कहते थे. और इन्हीं चीज़ों को देख करके, सारी चीज़ों को देख करके हमें देखने को मिला कि अमीर के साथ, मतलब जिसके साथ ज़्यादा चीज़ें तो वो अमीर माना जाएगा मटेरियल चीज़ों में, जिसके पास कम चीज़ें हैं वो थोड़ा गरीब माना जाएगा कंपेरेटिवली, ठीक है. इसलिए इस चीज़ को हम डिफ्रेंशिएटेड एंड स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी कह सकते हैं, मटेरियल बेसिस पे इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं कह सकते, ठीक है. इस तरह इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद, ओके. बट फर्स्टली हमने ये भी देखा कि हम जो है इसे ओके, हाँ, कि मैन मेड कल्चर था, तो ये सारी चीज़ें देखने को, सोशल डिफ्रेंशिएशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन, हाँ ठीक है, सही है, ओके. सारी चीज़ें तो वही हमने कंक्लूड कर दिया, ओके. सो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के. एंड ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो को देखें तो ये तो था ही, ओके. एग्रीकल्चरिस्ट थे में जो थे वो पेजेंट एंड एग्रीकल्चरिस्ट को लेकर के देखें तो, ठीक है. सो वो पेजेंट एंड वर्कर्स थे, ठीक है. वो पेजेंट्स एंड वर्कर्स थे, ओके. सो वो पेजेंट एंड वर्कर्स थे एग्रीकल्चरिस्ट में. एंड आर्टिजन एंड क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स थे, प्रीस्ट थे, एंड प्रीस्ट मतलब पंडित लोग जो थे, ठीक है. एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, रूलिंग क्लासेस थे, एंड मतलब प्रीस्ट थे यहाँ पर भी, ठीक है. अब यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा नहीं कि नहीं थे प्रीस्ट, ठीक है. सो यहाँ पर भी प्रीस्ट थे, बट मेसोपोटामिया के कंपैरिजन में इतने रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं थे हमारे आईवीसी में जितने कि मेसोपोटामिया थे, ठीक है. मेसोपोटामिया जितने थे प्रीस्ट भी थे. अब यहाँ पर देखो, इन द लाइट ऑफ द प्रीडोमिनेंट
प्रीडोमिनेंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हो रही थी, ऐसा देखने को लगता है कि ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स जो थे उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था एज अ रूलर। अब यहाँ पर पॉलिटिकल में बात करें तो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के तो पावर इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स में लोगों का, बड़े बड़े लोगों का। पॉलिटी में स्टेट था, ऑर्गेनाइजेशन था, लेजिस्लेचर था। एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंट हो रहे थे डिसीजन जो कि टेकन बाय द पॉलिटिशियन, ठीक है। एंड स्टेटलेस सोसाइटी थी, विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन थी। अब यहाँ पे देखो प्राइमरी स्टेट फॉर्मेशन, जब स्टेट टेकिंग प्लेस फर्स्ट टाइम तो उसे हम प्राइमरी स्टेट फॉर्मेशन बोलते हैं। सेकंड स्टेट क्या होता है, ऑन द रून्स ऑफ द सेम एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फॉर्मेशन, तो उसे हम सेकंड स्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि पॉलिटिकल लाइफ क्या थी, हमारी जो नॉलेज है अबाउट इंडस की पॉलिटिकल लाइफ की वो क्वाइट लिमिटेड है। एज जैसे कि हमें नहीं पता है, वी डोंट हैव लिटरेरी रिसोर्सेज फॉर इट्स, और है भी तो डिसेबल नहीं है, ठीक है, रिकन्स्ट्रक्शन करने के लिए, फॉर इट्स रिकन्स्ट्रक्शन। हाउएवर ऑन द बेसिस ऑफ द सम ट्रेसेस जो भी हमें देखने को चीज़ें मिली हैं, सो सम ट्रेसेस ऑफ पब्लिक डिसीजन, वो कहीं ना कहीं सिविलाइजेशन को लेकर के हमें सिखाते बताते हैं दैट एज यूनिफॉर्म यूनिट्स ऑफ वेट मेजरमेंट देखने को मिला है। टाउन प्लानिंग ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिला है। ऑल्सो ऑन द सेम पब्लिक स्ट्रक्चर्स एज अ ग्रेनाइट साइट लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखने को मिली, ठीक है। मेरे पास लिटरेरी सोर्सेज तो नहीं है उस चीज़ को लेकर के। ऐसा देखने को लगता है, इन सारी चीज़ों को देख कर लगता है कि इंडस सोसाइटी वॉज नॉट अ स्टेटलेस सोसाइटी बट द नेचर ऑफ इट्स स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, देयर इंटर रिलेशनशिप आर नॉट नोन टू अस। ये एक स्टेटलेस सोसाइटी नहीं मानी जा रही, देखने में ऐसा ही लगता है। और इसलिए ना एक स्टेट्स ऑर्गन की तरह ये थे, परफॉर्म किए थे इन्होंने, इनके सारे साइट्स ने। एंड देयर इंटर रिलेशनशिप आर नॉट नोन टू अस, ठीक है, उनके बीच का इंटर रिलेशनशिप हमें नहीं पता है। अब देखो यहाँ पर राइज एंड डिक्लाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि स्कूल एंड आइडियोलॉजिकल कॉलोनियल एंड नेशनलिस्ट, कॉलोनियल लोगों का कहना था कि ठीक है, डिग्रेड कर रहा है ये जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिग्रेड कर रहे थे इंडियन नेशनल कैरेक्टर को, एंड डाउन प्ले कर रहे थे इंडियन कल्चरल अचीवमेंट ऑफ द इंडियन नेशन का, एंड निगलेक्ट कर रहे थे कॉलोनियल एक्सप्लेनेशन को, एंड रिजेक्ट भी कर रहे थे इंडियन नेशनलिज्म को, ठीक है। सो जब एंड कॉलोनियल का माइंडसेट ये था कि इन्होंने कहा कि सडन ओरिजिन हुआ, सडन डिक्लाइन हुआ, फॉरेन ओरिजिन था इसका, ठीक है। सो कॉलोनियल का ये मानना था, और हमें प्रेज नहीं कर रहे थे इसके रिगार्डिंग, बल्कि हमें और डिग्रेड कर रहे थे, हमें इस चीज़ के बारे में गलत बता रहे थे, ऐसा गलत बताते हैं। देन नेशनलिस्ट को क्या मानना था कि ग्रेजुअल एवोल्यूशन हुआ था एंड डिक्लाइन हुआ था, एंड या फिर कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, एंड डी अर्बनाइजेशन हुआ था, रूरलाइजेशन हुआ था, एंड इंडिजिनस ओरिजिन था, ऐसा हमारे नेशनलिस्ट का कहना है, ठीक है। सो मतलब कॉलोनियल लोग थे जो ब्रिटिश लोग जो थे वो अच्छी बातें नहीं बोलते थे, हमेशा मतलब हमें बुरा ही बोलते थे, ताकि इंडिया के जो लोग हैं वो यूनिटी ना बनाए और मतलब अपने आप को डिग्रेड समझे, ठीक है, बहुत ही लोअर लेवल पे समझे। अब कहते हैं ना, जिसके ऊपर आपको रूल करना है तो उसको इतनी आज़ादी ना दे कि वो अपने बारे में अच्छा सोच सके, क्योंकि अच्छा सोचेगा तो वही रूल करने लग जाएगा ना, और वो सारी चीज़ें समझने लग जाएगा। इसलिए ये सेंस ऑफ नेशनलिज्म नहीं ला रहे थे कॉलोनियल के जितने लोग थे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या, इसलिए उन्होंने बहुत ही ख़राब बोला, मतलब डिग्रेड बोल दिया, डाउन प्ले कर दिया, इस तरह से निगलेक्ट किया, रिजेक्शन किया इंडियन नेशनलिज्म को। सो इस तरीके से, ठीक है, मतलब अपनी चीज़ों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना, और जो हमारी असली चीज़ें हैं, रियल हैं, उसको भी झूठ बताना, गलत बताना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दादा भाई नौरोजी जो थे वो ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े महान ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है। ड्रेन थ्योरी ऑफ इन्होंने दिया था ऑफ वेल्थ का, किसने, दादा भाई नौरोजी ने, ओके। सो जो मैंने दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्होंने इस चीज़ को, इस थ्योरी को दिया, फाइन, एंड इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, फाइन, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, अब यहाँ पे क्या है कि कल्चरल इन्होंने
कॉलोनियल सिस्टम का क्या है, कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज किया है उनको, ठीक है उनको। सो कल्चरल यूनिफॉर्मिटी देखने को जो है, कल्चरल डाइवर्सिटी हमने देखा कि कल्चरल डाइवर्सिटी थी, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी से कल्चरल डाइवर्सिटी भी थी, हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन अगर हम इन रियलिटी देखें तो क्या है ओवरऑल, वो तो अलग देख लिया कि कुछ पर्सन के आइडियोलॉजिकल थॉट्स क्या थे, उनके मतलब लोगों के क्या थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कॉज ऑफ डिक्लाइन क्या है, यहाँ पे कॉज ऑफ डिक्लाइन ओवरऑल क्या बताया गया कि फ्लड बताया गया, ठीक है। मोहनजोदारो में फ्लड आया, जो कि मोहनजोदारो हमने बताया कहाँ पे थे, इंडस रिवर पे, ठीक है। एंड देन सिंध प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान। देन ड्यू टू टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, टेक्टोनिक, ठीक है, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट की वजह से हट गया, अर्थक्वेक की वजह से हट गया, ओके, अर्थक्वेक की वजह से ये हट गया, ऐसे बोल सकते हैं। ड्रॉट की वजह से चला गया, ओके, देन ड्रॉट आया और ये साइट जो है ख़त्म होने लगी धीरे धीरे। देन इंक्रीजिंग एरिडिटी, इंक्रीजिंग सूखापन की वजह से धीरे धीरे ये सडन तो नहीं हुआ, स्लोली स्लोली हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे ये जाने लग गया। क्लाइमेट चेंज हुआ, इसके वजह से हुआ, क्लाइमेट चेंज की इसको हम चेंज बोलते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स में इस साइंस को, इस मार्क को या इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। देन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से हुआ, ठीक है, फाइन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से हुआ, फाइन। एंड देन ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इस वजह से हो गया, धीरे धीरे इसका पतन हो गया, ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इस वजह से। देन ओवर ग्रेजिंग हो रहा था, क्या हो रहा था, ओवर ग्रेजिंग हो रहा था, फाइन, ओवर ग्रेजिंग हो रहा था, इस वजह से ये गया धीरे धीरे। देन चेंजिंग डायरेक्शन हो रहा था सम रिवर का डायरेक्शन जो है चेंज होने लग गया था, ठीक है, चेंजिंग डायरेक्शन होता सम रिवर का, ठीक है, फाइन। देन लाइक सतलज और यमुना, लाइक सतलज एंड यमुना, ठीक है। देन जो घग्गर रिवर थी, आकरा रिवर थी एंड ट्रिब्यूटरी, वो तो सूखी गई थी। सो जो घग्गर रिवर थी वो सूख गई थी, ठीक है, सूख गई थी। डिक्लाइन ऑफ ट्रेड हुआ स्लोली धीरे धीरे, इन सब चीज़ों की वजह से, क्लाइमेट फैक्टर की वजह से डिक्लाइन ऑफ ट्रेड हुआ स्लोली, धीरे धीरे डिक्लाइन ऑफ ट्रेड हुआ। एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ, ठीक है, फाइन। क्या हुआ कि एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ आर्यंस का, एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ, एग्जाम्पल फॉर आर्यंस का, ठीक है। एंड इसी वजह से जो है हमारे सुरकोटा एंड दो प्लेसेस थे ना, और MI करके ना, पिराक, सुरकोतड़ा एंड पिराक करके जो प्लेस है, ठीक है, ये पिराक एंड सुरकोतड़ा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, या फिर सुरकोतड़ा बोलो, हॉर्स बोन देखने को मिले, ठीक है, फाइन। एनारियंस जो थे वो हॉर्स का यूज़ करते थे, फाइन। सो इस तरीके से हमने देखा ये सारे पॉइंट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। एंड हमने देखा कि अप्रॉक्स 3000 to 2000 जो है 3000 to 2000 BC में वो देखने, इनका टाइम पीरियड देखने को मिला, फाइन। एंड मैच्योर फेज़ जो है वो किस चीज़ को बोला इन्होंने, वेट, सो मैच्योर फेज़ जो है वो 2600 से लेकर के 1900 BC को वो बोला गया, ठीक है। तो मैच्योर फेज़ इसका जो था वो 2600 BC से लेकर के 1900 BC को कहा गया, ओके, फाइन। तो ये था हमारा इंडस वैली, जब सॉरी गाइस वो हवा चल रही थी ना, सो इससे मेरी जो नोटबुक थी वो हो रही थी।
तो ये क्या है कि यहाँ पे इस तरीके से ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हमने बहुत ही इन डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड इसके बाद के जो टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, जो हमारे वैदिक सिविलाइजेशन है वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, द फैक्ट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेजन जो हुआ था वो जनरली एक्सेप्टेड तो हुआ था ऑन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन में कि एक्सटर्नल इन्वेजन हुआ था, तो इस वजह से इसका स्लोली पतन हुआ। तो क्या होता है कि डिस्कवरी ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन देखने को मिला ना, स्कैटर्ड हैं यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, स्कैटर्ड बोन्स देखने को मिला ग्राउंड ऑन द मोहनजोदारो पे विथ कट मार्क ऑल्सो। अब यहाँ पे हिस्टोरियन ने अज्यूम किया कि उनको किसी ने मारा है। इंक्रीजिंग टेंडेंसी टुवर्ड्स द फोर्टिफिकेशन देखने को मिला, होर्डिंग ऑफ वेल्थ देखने को मिला लेटर डेज में, सजेस्ट करता है कहीं ना कहीं सम सॉर्ट ऑफ इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी इन द पार्ट ऑफ इंडस इनहैबिटेंट्स में देखने को मिला, ठीक है। चेंजिंग ब्यूरल पैटर्न्स देखने को मिले हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या चेंजिंग बरियल पैटर्न्स देखने को मिला है, नए टाइप ऑफ पोट्री ट्रेडिशन के देखने को मिला है, बट आइडेंटिटी ऑफ दिस इन्वेडर्स रिमेन अनसर्टेन। अभी भी अनसर्टेन है कि आइडेंटिटी किसने इन्वेजन किया, तब जाके इनका पतन हुआ। सो ऑन द बेसिस ऑफ द सम रेफरेंस सच एज कि पुराना जो है पुराज, जो कि फोर्टिफाइड टाउन्स जिसको हम बोलते हैं, बाय इंद्रा यानी कि पुरंदर, ठीक है। डिस्ट्रक्शन होता है पुराज का मतलब, यहाँ पे फोर्टिफाइड टाउन्स होते हैं, ठीक है मतलब, एंड बाय द इंद्रा उन्होंने डिस्ट्रॉय किया ऐसा माना जाता है। हरियूपिया यूजली रेफरेंस सचेस देखने को मिलता है, आइडेंटिफाइड ऑफ दिस रिमेन्स अनसर्टेन। कहीं ना कहीं हरिपिया को माना जाता है, ये पुराज को माना जाता है। यूजली आइडेंटिफाइड विद द हरप्पा एंड डिस्ट्रॉय बाय द आर्या, ऐसा कहा जाता है। एट टाइम्स दीज इन्वेडर्स आर आइडेंटिफाइड विद द ऋग्वैदिक पीपल, या फिर आर्यंस भी माने जाते हैं, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीपल का चाहे आर्यंस का, दोनों सेम ही है। देन बट इन द लाइट ऑफ द क्रोनोलॉजिकल गैप ऑफ ऑलमोस्ट 500 ईयर्स, बट हमारे आर्यंस के और इनके गैप है, कितना गैप है, 500 ईयर्स का। इस वजह से बिटवीन डिक्लाइन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द मोस्ट एक्सेप्टेबल डेट फॉर द अराइवल ऑफ द आर्यंस, मतलब आर्यंस जब आए और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब अंत हुआ तो उसके बीच में 500 साल का गैप है। इस वजह से इस फैक्ट को मानना कि आर्यंस ने डिस्ट्रॉय किया इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये थोड़ा कठिन है, ठीक है, ये थोड़ा हार्ड है एंड इशू रिमेंस कॉन्ट्रोवर्शियल इस वजह से। सो इसके बाद के हम वैदिक सिविलाइजेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके गाइस, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स हाउ इट वाज। एंड ओके, सो बी क्लियर, टेक केयर, बाय बाय, एंड yeah.